हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर आप इजीली या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। देखो, एडमिशन तो बिल्कुल लास्ट में होगा, बहुत बाद में, बट प्रोसेस अभी से स्टार्ट होगा। और अगर ये वीडियो लेट देख रहे हो या लेट हो जाती है तो फिर एडमिशन फिर आपका नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्किप मत करना, अभी बहुत जरूरी था इस वीडियो को लेकर आना। क्योंकि लास्ट मैंने एक वीडियो किया था एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, उसके अंदर एक था कोर्स जिसके अंदर इजीली एडमिशन था डायरेक्ट। तो उसके बाद कमेंट आने लगे मेरे पास डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो मैंने सोचा यार, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जेएमआई के अंदर, यूजी हो गया, पीजी हो गया, फिर पीजी डिप्लोमा हो गया, तो उस पर एक वीडियो करना चाहिए और सही टाइम भी है। देखो, स्कूल एडमिशन का यहाँ पर मैं वीडियोस नहीं करता हूँ और ये है भी नहीं उसके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमबीए इन फार्मा के जो डायरेक्ट एडमिशन है उसके अंदर। उसके बाद हम जितने भी अदर कोर्सेज हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा अलग प्रोसेस है, बाकी कोर्सेज का अलग प्रोसेस है। देखो, वो जो था, जो मैंने कोर्स आपको बताया था, वो एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड था, तो इसलिए वो अलग प्रोसेस है। और बाकी जो मैं कोर्सेज बताऊंगा वो आप उनमें बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी जा सकते हो। इसमें जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो है उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है और अपना जो प्रेफरेंस के टाइम पे आपको जो है अपना स्पॉन्सर्ड वाला जो है नंबर 1 पे रखना है। उसके बाद जो है आप एडमिशन के टाइम जो है, जब एडमिशन की जो डेट्स आती हैं, जब आपको बुलाया जाता है, वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और एनओसी सबमिट करना है एम्प्लॉयर के थ्रू। जो एम्प्लॉयर से मिलता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको देना पड़ेगा। और ये अप्लाई करने वाले काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, बट यहाँ पर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड की सिर्फ 4 सीटें हैं, तो इस चीज का ध्यान देना है। तो लकी, अगर आप लकी हो गए या फिर अच्छा होगा आपका, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस है। सेकंड थिंग, इसका जो डिटेल की अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था उस एमबीए फार्मा वाले वीडियो में, तो जाकर चेक कर सकते हो कैसा क्या कोर्स है, कितना फीस है, सब कुछ बता दिया था। अब हम दूसरे कोर्सेज की बात करते हैं। तो देखो, हर साल स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, ये बात आपको पता है। और स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन देखो जामिया के उन्हीं कोर्सेज में होता है जिनमें सीट बच जाती है। जब फाइनल एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें सीट बच जाती है। इवन अच्छे कोर्सेज में भी लास्ट ईयर सीट बची थी एमबीए के, एमबीए जैसे प्रोग्राम में, तो और वैसे यूजी जैसे भी प्रोग्राम में, और हर साल होता है ऐसा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा सीट्स हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि ऐसे ऐसे कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, जो कि सही भी हैं। तो कुछ कोर्सेज जो हैं जिनमें लास्ट ईयर जो आया था स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जिसके देखो इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये कोर्सेज देख लो, जिसमें 2024 में जो है आपकी वैकेंसी आई थी डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो इसका भी थोड़ा अलग प्रोसेस है, इसमें भी डायरेक्ट नहीं है, बट बताऊंगा मैं आपको। अब ये कोर्सेज देख सकते हो, बीए इंग्लिश हो गया, बीएफए हो गया, बीए एलएलबी, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो देखो, बीए एलएलबी सेल्फ फाइनेंस क्या है यार? कुछ नहीं है, बहुत मतलब सिमिलर ही है। बस जो रेगुलर है उसकी फीस थोड़ी कम होती है, 10-15-20 हजार। सेल्फ फाइनेंस की आई थिंक 40-50,000 है एक साल की, फिर भी बाहर से इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो बीटीटीएम हो गया, या फिर इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं लैंग्वेज में। उसके बाद एमए, एमएससी, उसके बाद आप देख सकते हो एमएससी बायोटेक हो गया, एमकॉम हो गया, एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, वो भी एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एमबीए फार्मा में भी आया था, एमएससी एआई एमएल जैसे ब्रांचेस में भी, मतलब कोर्सेज में भी यहाँ पर लास्ट ईयर आया था। 2023 की बात करें तो आप कोर्सेज देख सकते हो। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप एक चीज मैं आपको बताऊंगा आगे। देख सकते हो संस्कृत, पर्शियन, सोलर एनर्जी, उसके बाद पीजी डिप्लोमा, उसके बाद आप देख सकते हो पीजी डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एमटेक है, और बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज देखने के लिए मिलता है। एम आर्क भी है, एम प्लान है। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? देखो, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, देखो अब जैसे एमबीए में हर साल स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं आता, लास्ट ईयर लकीली आ गया। और कुछ तो आप ऐसा कोई कोर्स जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, लाइक अगर किसी को एमबीए करना है, तो फार्मा में तो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं जा सकते, बट इसमें जा सकते थे एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है जिस भी कोर्स में आप चाहते हो, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन या इजी एडमिशन। सपोज अगर आप एमबीए लेना चाहते हो तो आप एमबीए की रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट 10 अप्रैल तक है, इसीलिए वीडियो मैं अभी कर रहा हूँ, ताकि बाद में करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन कितने महीनों बाद आता है, फिर उसकी वीडियोस करते हैं, तो अभी कर दो तो ज्यादा सही है। तो एमबीए में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एग्जाम देना है इसमें, चाहे भले ही आपका कैसा स्कोर है, कोशिश करो अच्छा है। अगर सीट बचती है, अगर वैकेंट होता है, आप लकी रहते हो, तो फिर आप स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करोगे एमबीए के। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, टेस्ट भी नहीं दिया अगर, तो भी जो है टेस्ट देना जरूरी है, चाहे कोई भी स्कोर बने, आपको स्पोर्ट में अप्लाई ही नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान देना है। अब सपोज कोई ग्रेजुएशन के लिए करना चाहता है, सपोज बीकॉम में वैसे आता नहीं है, अगर बीएलएलबी लेके मान के चलो, अगर कोई बीएलएलबी करना चाहता है
और BA LLB में उसने सोचा कि मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करता, टेस्ट नहीं देता, मैं डायरेक्ट स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन आएगा तो मैं कर सकूंगा, बट उस टाइम नहीं होता। स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई वही करते हैं जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया रहता है, चाहे आपका कितना भी स्कोर हो। तो बाद में जब वीडियोस करते हैं स्पोर्ट के टाइम तो बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, अरे हमने तो टेस्ट दिया नहीं, पहले पता होता तो एटलीस्ट हम टेस्ट दे देते, इसलिए वीडियो मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप रजिस्ट्रेशन करो, जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाया, और जरूरी नहीं है कि इस साल इनमें स्पोर्ट आ ही जाए, अगर आप लकी रहोगे, क्योंकि इनमें चांसेस बहुत है। अब 2 साल में कंपेयर करके देख लो, दोनों साल में कॉमन कौन से कोर्सेज हैं, उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप जिस कोर्स को करना चाहते हो अगर लिस्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई करो और देखो, अगर सीट वैकेंट हो, कम ही चांसेस रहता है वैसे, और जो कॉमन कोर्सेज हैं उनमें आ ही जाता है। तो आपको और सिर्फ जिस कोर्स में जाना है उसी में आप रजिस्टर करो। आप एक से ज्यादा में भी कर सकते हो, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कोई भी कोर्स, आपको JMI में एडमिशन लेना ही है तो आप काफी सारे में भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको मिल जाए। बट आप जरूर कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछना, क्योंकि यहाँ पर काफी रिस्क रहता है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि अप्लाई करने वाले हजारों होते हैं, सीट तो लिमिटेड है, चाहे 10 सीट हो या 100 सीट हो, सीट लिमिटेड है। और तो आपके वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपके जो प्रोफाइल है, ये सब देख के आपको, क्योंकि आप डायरेक्टली जाओगे तो वो सब भी आपको देखेंगे। सो इस चीज का ध्यान देना, आप कमेंट में जरूर पूछना इन सब चीजों से रिलेटेड, और कोई भी डाउट हो तो भी। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि स्टूडेंट्स को पता चले, आपको फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, कि ऐसा भी होता है। बाकी दूसरा कोई ऐसा कोई जुगाड़ से एडमिशन तो यहाँ होता नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।